बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है। ऑर्गेनाइजेशनल या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ताल्लुक़ जो है वो सनती और तंजीमी नफ्सियात के साथ होता है। बुनियादी तौर पर इस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी का ताल्लुक़ जो है वो सनत के इंसानी पहलुओं से है। सनत में तमाम पेशों का शुमार होता है, ख्वाह वो पेशे फैक्ट्रियों से बिलोंग करते हैं या दफ्तरों से या दुकानों से या दरसगाहों से, मज़दूरों से। आजिर और अजीर के ताल्लुक़ को बेहतरीन अंदाज में नफ्सियाती तौर पर डिस्कस किया जाता है और उसको स्टडी जो है वो की जाती है। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो उसके तारफ़ का और मुख्तसर जो है वो तारीफ़ का आता है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1913 में सनती कारकर्दगी की नफ्सियात के हवाले से एक किताब मिनिस्टर बर्ग ने लिखी थी और उसमें उसने तरक्की याफ्ता ममालिक में सनती शोबों की अहमियत जो है उसके हवाले से बात की थी। बुनियादी तौर पर तंजीमी या सनती नफ्सियात को जिन उन्वानात के तहत पहचाना जाता है उनमें सबसे पहले वर्क साइकोलॉजी आती है, यानी काम की नफ्सियात क्या है। दूसरा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के तहत हम इसे देखते हैं, सनती नफ्सियात क्या है। तीसरा ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी या पेशा वराना साइकोलॉजी के तहत इसको स्टडी जो है वो हम करते हैं। और उसके बाद इसमें पर्सनल साइकोलॉजी या वर्क ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब बुनियादी तौर पर इसके जो मकासद हैं अगर हम उनकी तरफ आएँ तो सनती नफ्सियात का ताल्लुक़ अफराद के साथ उनके काम के हवाले से नफ्सियाती मसाइल को डिस्कस करने से होता है। सनती नफ्सियात बुनियादी तौर पर सनत में काम करने वाले अफराद का मोराल बुलंद करना, सनती पैदावार में इजाफ़ा करना, मालकान और मज़दूरों के दरमियान अच्छे तल्लुकात को बेहतर बनाना, सनत को हादसात से बचाना, हड़तालों और तालाबंदियों की नौबत ना आने देना, सनती माहौल को बेहतर रखना। ये तमाम के तमाम मकासद जो हैं ये सनती नफ्सियात के हैं और इनको हम स्टडी करेंगे वन बाई वन। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है सनती नफ्सियात के हवाले से वो इंसानी रवैया या किरदार होते हैं। देखें, इंसान जो है वो ज़िंदगी में अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता रहता है और इन एक्टिविटीज़ को उसका काम तस्वर किया जाता है। हर फ़र्द रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत जो हैं उनको इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर सुबह उठकर साबुन से मुँह धोना, टूथब्रश के साथ दांत साफ़ करना, ये तमाम की तमाम जो हल्की फुल्की मसनूआत हैं या महंगी मसनूआत हैं, मेकअप वगैरह का सामान जिस तरह से हो गया, या इसके अलावा जो मसनूआत हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं होम अप्लाइंसेस के तौर पर, ये सब के सब जो है इनका ताल्लुक़ सनत और हरफत के साथ है, सनत के साथ है। इंसानी ज़िंदगी में तमाम की तमाम ज़रूरियात जो हैं उनकी तकमील के हवाले से मसनूआत जो हैं वो अपना अहम रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। लिहाजा इंसानी रवैया जो है वो उन मसनूआत के इस्तेमाल करने से हमारे सामने आता है और इस रवैये का मुताला जो है वो सनती नफ्सियात करती नज़र आती है। एक ये रवैया है जो कि इंसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सनती प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद इज़हार कर रहा है उस रवैये का। दूसरी बात है उन लोगों से मुतल्लिक़ जो उस सनत की अंदर काम करते हैं, यानी बुनियादी तौर पर वो लोग जो कि इंडस्ट्री में जाकर मज़दूरों के तौर पर, मैनेजमेंट के तौर पर या ओनर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके रवैयों को भी सनती नफ्सियात स्टडी करती है। दूसरा सनती मुलाज़मीन की मुआवनत की बात होती है, यानी इसमें जो माहिरीन काम करने वाले हैं वो जो मसनूआत बनाते हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, यानी वो किसी भी चीज़ या किसी भी प्रोडक्ट को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर बना रहे हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे कर रहे हैं, उसको काबिल इस्तेमाल कैसे बना रहे हैं, उसकी प्रोजेक्शन के लिए क्या रोल प्ले किया जा रहा है, किस तरह से उसको मार्केट में भेजा जा रहा है और किस तरह से वो मार्केट में पहुंचने के बाद काबिल इस्तेमाल चीज़ काबिल स्ताइश चीज़ बन सकती है और काबिल इस्तेमाल चीज़ जो है वो तस्वर की जा सकती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो सनती मुलाज़मीन जो हैं उनकी मुआवनत से ये चीज़ जो है वो सनती साइकोलॉजी डिस्कस करती है। इश्तिहारात साज़ी की बात जो है उसका ताल्लुक़ भी सनती नफ्सियात के साथ है कि किस तरह से हम
انڈسٹری کے پروڈکٹس جو ہوتے ہیں ان کو تشہیر کے لیے جو ہے وہ ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے کس طرح سے ان کی تشہیر کی جائے، ان کو کیسے ہم جو ہے وہ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو لوگوں کے ذہنوں میں ان کا ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ کر سکتے ہیں، یہ بھی صنعتی نفسیات ڈسکس کرتی ہے۔ صنعتی مالکان کی معاونت کرتی ہے صنعتی نفسیات جو ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ مالکان ہیں انہیں یہ گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ کس قسم کے ماحول کو وہ پروموٹ کریں تاکہ ان کی انڈسٹری زیادہ بہتر فلرش کر سکے، بہتر چل سکے، اور مالکان اور جو مزدور ہیں ان کے درمیان بہتر تعلق جو ہے وہ قائم ہو سکے، اور وہ مزدور نہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے بہتر کام کر سکیں بلکہ وہ پوری انڈسٹری کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جس کے اندر میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ دیا جا سکے انڈسٹری کو ایز ویل ایز ٹو دا سوسائٹی کو بھی۔ تو یہ چیز بھی صنعتی نفسیات ڈسکس کرتی ہے۔ صنعتی کارکنان کی اہلیت کو بڑھانے کے حوالے سے کہ کن موقعوں پر کن صنعتی ارکان کو کون کون سے کورسز کرانے چاہیے، ان کی جسمانی، سماجی اور معاشرتی ضروریات کی تسکین کے لیے کس قسم کی تبدیلیاں لانی چاہیے، کس طرح سے ہم ملازمین کے اندر عدم مطابقت کو ختم کر کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں، ملازمین کے آپس کے تعلقات کو انسانیت پسند نقطہ نظر سے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، صنعتی معاملات میں تربیت کہاں تک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، پیشہ ورانہ رہنمائی کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ صنعتی نفسیات کرتی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر انٹروڈکٹری طور پر ہمارے سامنے تعارفی طور پر جو چیز آتی ہے اس میں یہ کلیئرلی آتا ہے کہ صنعتی نفسیات صنعت و حرفت سے ریلیٹڈ انسانی کردار کو جو کہ وہ صنعت کے اندر پیش کر رہا ہوتا ہے یا صنعت کے پروڈکٹس کو استعمال کرنے کے بعد وہ جو کردار ظاہر کر رہا ہوتا ہے، ان تمام کا نفسیاتی جائزہ صنعتی نفسیات لیتی نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اس کی مختصر تاریخ جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ کس وقت کس طرح سے صنعتی نفسیات نے جنم لیا اور کس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مختلف سٹیجز طے کرتے کرتے آج کے سٹیج پر جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس کی جو مختصر تاریخ ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے اندر نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کو میں ایکسپلین کروں گا۔ اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک جو ہے وہ اگر آپ کے ذہن میں موجود ہو جو کنفیوژن پیدا کر رہی ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ول گیو یو دا اپروپریٹ آنسر اپ ٹو یور لیول آف سیٹسفیکشن انشاءاللہ۔ may God bless you۔